जो जहाँ से दिल्ली का रास्ता आसान हो जाता है। रिजल्ट आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन एक बहुत ही कद्दावर मुख्यमंत्री, हमको लगता है देश ही नहीं दुनिया जान रहा अभी वहाँ के मुख्यमंत्री को। रिजल्ट आने के बाद अगर कोई इस देश में नेता खामोश है तो योगी जी हैं। उनकी खामोशी का वजह क्या है? देखिए, खामोशी का वजह इसलिए है कि आप पिछले मतलब 2024 से पहले आपने कई स्टेट में, बीजेपी के स्टेट में देखा होगा तो मुख्यमंत्री जो है रातों रात बदल दिया गया। आप खुद देखिए कि एक सिटिंग एमएलए शिवराज सिंह चौहान कितने कद्दावर नेता, अपने दम पे जो है जहां एंटी इनकम्बेंसी था वहां जो है चुनाव जो है निकाल गया, फिर भी उनको रातों रात जो है मुख्यमंत्री पद छीन लिया गया। ये एक मतलब ये दिखाने का कोशिश किया गया कि दिल्ली से ही सारा चीज चलेगा। लेकिन यूपी का जब आप रिजल्ट देखिएगा तो ये चीज दिखा दिया है कि दिल्ली से कुछ नहीं चलने वाला। जहां जो लोग रहते हैं, जहां जिसकी सरकार है, वहीं से सारा चीज चलेगा। आप अब चाहिए कि हम पीओ में बैठ के अपने अधिकारी से यूपी को चलाएं, मध्य प्रदेश को चलाएं और जो है असम को चलाएं, चाहे किसी भी स्टेट को चलाएं, तो ये संभव नहीं है। अब खुद देखिए कि मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो जो है एक बताता है कि जो स्टेट यूनियन है। जी। आप ये मतलब जो है पूरा देश एक संगठन, मतलब अलग अलग स्टेट से मिलकर बना है। स्टेट से मिलकर बना है। तो आप कोई कोशिश करें कि हम दिल्ली से बैठ के हम यूपी को चलाएं और लखनऊ में बैठ के जो है अधिकारी को भेज के लखनऊ से, तो ऐसा कुछ नहीं। इस रिजल्ट जो है आप देखेंगे यूपी का, आप योगी जी का बात चर्चा कर रहे थे, तो योगी जी का इसमें कहीं कोई जो है नहीं। बार बार योगी जी को जो है मतलब एक मैसेज भेजा गया दिल्ली से कि अगर हम आज रात को चाहें तो आपको रात को बदल सकते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, बहुत ही अनहोनी चीज इस चुनाव में हुआ है, शायद आपने गौर भी किया होगा। चुनाव को पूरे तरीके से जो है धर्म के नाम पे ले जाने की कोशिश किया गया कि कैसे भी इस चुनाव को हिंदू और मुस्लिम के बीच कर दिया जाए। लेकिन ये चुनाव धर्म के बीच ना जाके जातियों के बीच में हो। देखिए, चुनाव जो है मतलब आप इतिहास उठा के देखिएगा, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने देश का, जनता के जो लाठी होता है ना उसमें आवाज नहीं होता है। आप कितना भी धर्म कर लीजिए, कितना भी, कभी जाति के बेसिस पे जो है चुनाव लड़ा जाता है, कभी धर्म के बेसिस पे। पिछले 10 साल जो है आपने देखा कि धर्म के जो है जो बंटवारा था, ये कोशिश किया गया कि 70% 80% को एक तरफ कर दिया जाए और 30% को एक तरफ कर दिया जाए। लेकिन 2024 का रिजल्ट जो आप देख रहे हैं वो जातीय समीकरण से कैसे जो है घुला हुआ है। यूपी का चुनाव देखिए, अखिलेश यादव ने जो प्रयोग किया पीडीए का, ठीक है, वो और जिस हिसाब से उम्मीदवार देने का कोशिश किया वो मतलब काबिले तारीफ है। जिसके बदौलत जो है मतलब जो है एक होता है ना कि जीत जो है मतलब जीत क्या मतलब बहुमत जो है उसके मतलब खींच लेना बहुमत खींच। यही प्रयोग जो अखिलेश यादव यूपी में किए, जिसके कारण जो है मतलब उनका कोशिश था कि जितने भी मतलब जातीय मतलब जो है मतलब पिछड़ा हो मुस्लिम हो और जो अति पिछड़ा हो, सारा चीज मतलब उसको वहाँ का सीट का एनालिसिस करके और कौन सा जाति का वर्चस्व वहाँ पे है उसके हिसाब से जो उम्मीदवार देने का कोशिश किया है। शायद यही कारण है कि यूपी में जो है जो चमत्कार हुआ है, अखिलेश यादव एक मतलब अलग लीडर बन के उभरे हैं, इसका यही कारण है। तो कुल मिलाकर आप यही कहना चाहते हैं कि अगर भाजपा जो है खुद जो है पूर्ण बहुमत तक नहीं पहुंची है तो इसके पीछे कारण अखिलेश यादव है और कोई नहीं है। अखिलेश यादव को ऐसे जो है कुछ जो है कुछ गलती बीजेपी का भी है। अब हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि जो चीज आप दिल्ली से चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो जनता सब कुछ समझती है। जनता के लाठी में आवाज होता नहीं है, ठीक है। वो जब आपको मारेगी तो आपको दर्द भी नहीं होगा, आपको रोने भी नहीं देगा। आप मोदी का जो है जो जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन जो है बीजेपी हेडक्वार्टर में उनका जो है आपने स्पीच सुना होगा, अंदर ही अंदर जो है कैसे मतलब कुहक के रो रहे थे। उनको आंसू बाहर नहीं दिख रहा था, लेकिन अंदर जो एक घुटन था वो मतलब था कि आप बार बार जो है धर्म के नाम पे बरगलाने का कोशिश कीजिएगा और चाहिएगा कि दिल्ली में पीएम में बैठ के हम जो है लखनऊ को चलाएं और वहाँ के जनता को जो है 10 किलो अनाज देके और जो है धर्म के नाम पे बांट के चुनाव जीत लें, तो हमेशा प्रयोग नहीं हो सकता। चलिए, अब आखिरी चीज आपसे जानना चाहते हैं कि अभी जो मोदी जी की सरकार बनने वाली है, बनेगी तो उन्हीं की सरकार, प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेंगे, तो ये सरकार कितने दिन तक चलेगी? देखिए, कितने दिन तक चलेगी ये लोकतंत्र, एक दिन चल जाए, 1 साल चल जाए, 5 साल चल जाए, इसका कोई गारंटी नहीं है। लोकतंत्र अब जब हम आपसे पहले ही बता चुके हैं कि जब गठबंधन और जब मतलब 5 लोग बैठ के किसी चीज को डिसाइड करते हैं ना, तो कोई चीज फिक्स नहीं होता है। और जहां 303 सीट ला के जब जो है पूरे सरकार अपने घमंड में चूर होती है तो कोई भी कानून पास करेगी, संविधान बदलने का बात करेगी, कोई नेता जो है कुछ बोलेंगे, कोई नेता कुछ बोलेंगे, तो ये जो अहंकार होता है वो गठबंधन के सरकार में जो है नहीं चलता है, ठीक है। अब नीतीश कुमार बगल में बैठ, जिस नीतीश कुमार को जो है बीजेपी जो है पूछती नहीं थी, मीटिंग में शामिल नहीं होते, तो उसको मोदी जो अपने बगल में बैठा रहा है, पहला मर्तबा। और यही फर्क होता है
जब हाँ। क्षेत्रीय पार्टी उभरती है तो सारे तबके के लोगों का आवाज जो है दिल्ली तक पहुंचता है और यही कारण है कि आप एक तरफा जो तानाशाही फैसला, कानून बनाना, संविधान बदलना, अनुच्छेद चेंज करना, ये चीज नहीं हो पाता। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया।